एक प्रश्न और आपको बताऊं, बड़ा ही सुंदर बात। एक दिन कोई भैया यहां से भी पूछ रही थे, गुरुजी आपने कहा आज कृष्ण जन्म है, कृष्ण में सब लोग पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे, क्या पीला इतना जरूरी क्यों होता है? भागवत में सब लोग पीला 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 बोलते, ऐसा क्यों? पूजा में पीले की महत्वता इतनी ज्यादा क्यों है? तो सही बात बताऊं, पीले की महत्वता इसीलिए है कि मेरे भगवान कृष्ण को पीत वर्ण बहुत प्रिय है। पीला रंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पर लगता क्यों है? इसका भी तो कोई कारण होगा ना। तो उसका कारण भी एक आपको बता देता हूं आज। भगवान को पीला वर्ण क्यों प्रिय है? भगवान को पीला वर्ण सबसे पहले तो इसलिए प्रिय है, भगवान का जो वर्ण है ना, भगवान का स्वयं का रंग है वो पीत वर्ण है। पीत वर्ण कैसे है? भगवान का धातुओं में निवास होता है, किसमें? स्वर्ण में। भगवान का स्वर्ण में निवास रहता है, इसलिए भगवान का जो वर्ण है वो स्वर्ण वर्ण है। इसलिए भगवान का वर्ण जैसा है, भगवान का रंग जैसा है, हम भी सोचते भगवान की पूजा में जा रहे हैं तो भगवान की पूजा में जाके भगवान जैसे ही बन के जाना चाहिए। एक कारण। दूसरा कारण, भगवान को पीत वर्ण क्यों प्रिय है? पीला रंग इसलिए प्रिय है, दूसरा कारण आपको बताऊं। मेरे भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? भगवान का रंग है श्यामला। भगवान श्याम वर्ण के हैं। और मेरी राधा रानी का रंग कैसा है? कैसा रंग है राधा का? गोरा रंग है ना। और भगवान का रंग कैसा है? सीधी सीधी भाषा में कहें, मेरे कन्हैया है काले काले और राधा रानी है गोरी गोरी, है ना। कभी आपने देखा होगा, अयोध्या में कहीं गए हो आप, तो एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है काले राम जी का मंदिर। अच्छा, काले राम जी का मंदिर क्यों है उस मंदिर का नाम? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो राम जी है ना, वहां वो काले काले हैं। तो काले काले राम जी होने के कारण वहां के महात्मा लोग जो आते हैं ना, तो वो सुबह सुबह आकर के ढोल मंजीरा उठाया और भजन करना चालू कर देते हैं। और भजन में गाते क्या है? काले राम 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 काले काले, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले कृष्ण कृष्ण काले काले, काले राम 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 काले काले, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले कृष्ण काले राम 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 काले काले। अब ये भजन गाया ना, तो मैया जानकी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैया जानकी जी ने राम जी को बुलाया, राम जी से कहा, प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारी ये भक्त कैसे अटपटे हैं? तुमसे काले राम कहते हैं, आप डांटते नहीं हो इनको? राम जी बोले, ऐसा मेरे भक्तों ने क्या कर दिया जो मैं डांटूं? बोले, भगवान आपको काले राम कहते हैं। राम जी बोले, देवी एक बात बता, जो व्यक्ति जैसा होगा लोग उसको वैसा ही तो बोलेंगे। अब मैं काला हूं तो मेरे भक्त मुझसे काले कहते, इसमें उनकी क्या गलती? अब रही बात आपकी, बुरा लग रहा है ना तुमको, कोई बात नहीं, एक काम करो ना, आप गोरी हो ना, तो थोड़ी गौर वर्ण की कांति हमको दे दो, हमारा रंग बदल जाएगा, भक्त हमारा भजन बदल देंगे। मैया ने कहा तो ले लो ना। अब मैया जानकी जी के गौरवर्ण की कांति राम जी को दी गई। अब कभी प्रैक्टिकल करके देखना, काले रंग में पीला रंग मिला देना, और काला और पीला दोनों मिलाना, तो ना काला काला रहता है ना पीला पीला रहता है, एक तीसरा रंग बन के तैयार हो जाता है। महात्मा लोग सुबह आए, महात्मा भजन करने से पहले भगवान का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे दर्शन किया पट खोले, एक महात्मा जी बोले, भैया, बोले क्या गजब हो गया? बोले क्या हो गया? बोले भगवान आज काले नहीं हैं। एक महात्मा बोले तो कैसे हैं? बोले आज तो राम जी हरे हरे लग रहे हैं।
बोले क्या हरे? बोले हाँ। एक महात्मा जी बोले कल तो काले थे, आज हरे कैसे हो गए? एक बूढ़े महात्मा आए, बोले जाने दो ना, हमें क्या लेना देना। भगवान राम जी काले हैं कि हरे हैं कि पीले हैं? कल राम जी काले थे? बोले हाँ। हम काले राम जी का भजन करते थे? बोले हाँ। आज राम जी हरे हैं ना? बोले हाँ। आज हरे राम जी का भजन करते हैं। और बैठ गए, ढोल मजीरा उठाया और गाना शुभारंभ कर दिया महात्माओं ने। हरे राम 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 हरे महामंत्र बन करके तैयार हो गया। सभी लोग इस महामंत्र का जाप करने लगे। तो मैं निवेदन करना यही चाहता था, भगवान का रंग है काला काला और मैया जानकी जी का रंग है गोरा गोरा। ऐसी मेरे श्याम जी का रंग है काला काला और राधा रानी का रंग है गोरा गोरा। राधा रानी का रंग कैसा है? चंपक वर्णी राधिका। राधा रानी का रंग है चंपा जैसा। अच्छा एक बात बताऊं, चंपा का स्वरूप बड़ा सुंदर होता है। आप लोगों ने चंपा का पुष्प देखा होगा ना, बहुत सुंदर लगता है। पीला पीला पुष्प होता है। चंपा में सब कुछ होता है, लेकिन चंपा का पराग भौरा नहीं लेता। भौरा पराग नहीं लेता। किसी ने चंपा से पूछ लिया, क्यों चंपा तेरा पराग भौरा क्यों नहीं लेता? चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग और बास, सो अब गुण तो में कौन है जो भ्रमर न आवे पास। अरियो चंपा तेरा सुंदर तो रूप है, रंग भी अच्छा है, सुगंधी भी अच्छी है, लेकिन भौरा पराग काहे नहीं लेता? भौरे से पूछो ना। भौरे ने कहा मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले ये कारण है। बोले क्या कारण है? तो बता दिया कि चंपक वर्णी राधिका, राधा रानी का रंग है चंपा जैसा, इसलिए राधा रानी को मैं मां मानता हूं कि चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर कृष्ण को दास, सो निज की जननी मान के ओ भ्रमर न आवे पास। मैं चंपा को, मैं राधा रानी को अपनी मां मानता हूं और चंपा का रंग है पीला पीला राधा रानी जैसा, इसलिए मैं चंपा का पराग नहीं लेता हूं। तो राधा रानी का रंग कैसा है? पीला पीला चंपा जैसा। अथवा सीधी सी भाषा में कहें
तो राधा रानी कैसी हैं? राधा रानी है गोरी गोरी, और मेरे कन्हैया कैसे हैं? जोर से बोलो ना। भगवान गोरे गोरे हैं। कैसे हैं? जोर से बोलो ना। मैं भूल जाता हूं, बीच बीच में बता दिया करो। भगवान कैसे हैं? गोरे गोरे नहीं ना, काले काले। हाँ तो जोर से बोलो, इसमें डरने की क्या बात। भगवान कैसे हैं? काले काले। और हमारे ब्रजवासी तो जोर जोर से बोलने के तो छोड़ो, गा गा के कहते हैं कनुआ, और इतना भी नहीं कहते हैं अरे कान्हा, अरे कान्हा जी तो सांबर सांबर। भगवान कैसे कि कान्हा जी तो सांबर सांबर। भगवान कैसे? सांबरे सांबर।